हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता रानी अपनी कृपा आप सभी के ऊपर बनाए रखें। यहाँ पे हो रहा है सुबह का टाइम, तो सुबह पे जो है हम खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हमने नहा धो लिया है, पूजा वूजा हमने कर लिया है और यहाँ पे जो है मैं कट कर रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। आप लोग ये कमेंट नहीं करिएगा कि आपने भिंडी धुला नहीं है। एक्चुअली जब रात में भिंडी आई हुई थी तभी मैंने रात में भिंडी धुल करके इसे उसी पन्नी में रख के फ्रिज में रख दिया था। ठीक है, उसके बाद मैं सुबह के टाइम पे जो है कट कर रही हूँ। अगर हम उतनी ही टाइम भिंडी को धुलते हैं ना और फिर कटते हैं ना, तो भिंडी में जो है वो एक गीला पदार्थ निकलता है, तो वो सब्ज़ी फिर अच्छी नहीं लगती है ना, गीला गीला हो जाता है। और यहाँ पे मम्मी जी साथ ही साथ में तरोई को भी साफ़ कर रही हैं। कभी कहीं कहीं इसे नेनुआ बोलते हैं, कहीं कहीं तो तोरी बोलते हैं, तो अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो हमारे यहाँ तो तरोई बोलते हैं, तो तरोई भी मम्मी जी साथ ही साथ में साफ़ कर रही हैं। इनका भी छिलका उतार लेंगे क्योंकि हम यहाँ 2 सब्ज़ी बनाने वाले हैं। और यहाँ पे यूवी जो है बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी और बार बार कैमरे के सामने से निकल कर के जा रही थी और फिर मुझे यहाँ पे कैमरा भी सेट करना पड़ा था। आज मैंने हाथ पे कैमरा नहीं लिया, ज़्यादातर सेट करके ही मैंने बनाया है क्योंकि आज मैं बना रही हूँ हीटर पे खाना। तो यहाँ पे मैं रख रही हूँ चावल और फिर उसके बाद जब चावल बन जाएंगे तो मैं यहाँ पे सब्ज़ी बनाऊँगी। यूँ भी बार बार हीटर के पास ही जा रही, इतनी शैतान लड़की है ना। मतलब जहाँ पे मुझे देखेगी कि यहाँ पे मम्मा है वहीं पे अपना खुद भी जाएगी। अब यार छोटा बच्चा है तो थोड़ा तो सावधानी बरतना चाहिए, डर लगता है कभी पकड़ ले तो फिर एक ठो बवाल हो जाए। इस वजह से इसे उसके पास नहीं जाने देते हैं हीटर के पास में। यहाँ पे हमारा दूध जो है वो पक गया है, तो अब हम इसको उतार के किचन में रखाएंगे और माता रानी की पूजा हमारी हो गई। तो माता रानी की जय कर लीजिए आप सभी। और देखिए ऐसा नहीं है, जब शादी नहीं हुई थी जब भी काम करते थे, बट हमारा पहले काम क्या रहता था कि सिर्फ हम खाना बनाते थे। ठीक है, अपने घर पे उस शादी से पहले हम ब्लॉगिंग नहीं करते थे। हमारे पास फ़ोन तो था, वरना आप सभी को देखने के लिए मिलता। आप बहुत मिस करते हैं, काश हम पहले से ही जो है ब्लॉगिंग करते होते। हमने ये एंड्रॉयड फ़ोन जो लिया था हमने 2020 में लिया था और उससे पहले हमारे पास कीपैड का फ़ोन था। तो अगर हम तब से बनाते तो आप सभी को देखने के लिए मिलता। हम खाना बनाते थे पहले भी, बट झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े और जो हमने सरसों साफ़ किया था, ये सारा काम हमारे घर में 2 लेडीज़ हैं करने के लिए, वो करती थी। और यहाँ पे मैं दोनों थाली पे आप सभी को अलग अलग सब्ज़ी दिखा रही हूँ। ये है भिंडी की सब्ज़ी और ये है तोरी की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैं जाऊँगी बनाने। मेरा चावल भी बन गया है, कढ़ाई यहाँ पे मैंने रख दिया है। तो हाँ जी, मैं क्या कह रही थी आप सभी से बता रही थी। हमारे घर में 2 आंटियाँ हैं, एक हमारी बड़ी मम्मी और एक है आंटी। तो वो बेचारी इतनी अच्छी है ना कि मतलब सारा काम ही कर देती थी। वो हम सिर्फ खाना बनाते थे, बाकी बर्तन वो धुलती थी, पोछा वो लगाती थी, झाड़ू वो लगाती थी, यहाँ तक कि हम नहा के अपने कपड़े भी रख देते थे ना तो वही धुलती थी। जब तक तो हम मायके में थे तो हम कुछ भी नहीं करते थे। और यहाँ पे यूवी जो है बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तो मम्मी जी उसको बार बार लेकर के जा रही हैं, उसे संभाल के रखे हुए हैं। मेरा हीटर भी यहाँ पे खुल गया है तो मैं उसे फिर से लगा लेती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हम काम करते नहीं थे, काम करते थे, बट इतना नहीं करते थे। और ससुराल आने से बहुत सारी जिम्मेदारियाँ जो है बढ़ जाती हैं और उसे हमें निभाना पड़ता है और उसी तरीके से सारा चीज़ करना पड़ता है। जो नहीं बनता वो भी बनने लगता है, धीरे धीरे हम सीख जाते हैं। और यहाँ पे जो है मैं फटाफट से भिंडी की सब्ज़ी पहले बनाऊँगी तो क्योंकि वो सूखी सब्ज़ी है, बनने में उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो तुरंत ही बन जाएगी। वैसे भी इस समय पे हरी सब्जियाँ आती हैं तो अच्छा भी लगता है खाने में। तो यहाँ पे मैं बार बार जो है कैमरे को अपने सेट करती जा रही थी इसी वजह से, क्योंकि आज मैं हाथ में लेकर के नहीं बनाया था वीडियो, जैसे कि आप सभी को देखने के लिए मिला। तो उस दिन मैंने जो वो वीडियो डाली थी सरसों साफ़ किया वाली, तो आप सभी ने बहुत प्यार दिया उस वीडियो को, बहुत लोगों ने देखा। तो आप सभी का दिल से थैंक यू सो मच। जिसने भी नहीं देखा है वो फटाफट से जा कर के अभी देख लेना। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी में जो है मसाला गोल्डी, धनिया, हल्दी, हरी वो मिर्च, यही सब कुछ मैं डाल रही थी मसाले में सूखी सब्ज़ी में। और हीटर वैसे भी धीमा भी जलता है और धीमा करके इसे थोड़ी देर ढक के पकने के लिए छोड़ दो तो आराम से भिंडी की सब्ज़ी बन जाती है। सूखी सब्ज़ी हो, दाल चावल रोटी कुछ भी हो, मैं अधिकतर हीटर पे ही खाना बनाती हूँ। बट नाइट में बहुत ज़्यादा गर्मी
रहती है तो हीटर में थोड़ा रोटी बनाने में लेट हो जाता है, रोटी लेट बनती है, तो मैं गैस में भी बना लेती हूँ। यहाँ हम 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। मैं आप सभी को बताती जा रही हूँ। यहाँ पे हमारी भिंडी की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई। मैंने कढ़ाई को भी जो है साफ़ कर लिया। इससे मैंने भिंडी की सब्ज़ी पलट के कटोरी में रख लिया था। अब यहाँ पे मैं दूसरी सब्ज़ी बनाने की तैयारी करूँगी और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है मैं डालूँगी सरसों का ऑयल। और अभी दो दिन बाद शायद मैं ये वीडियो को एडिट कर रही हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है, इस वजह से मैंने कहा चलिए आज डाल देती हूँ वीडियो को। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को सपोर्ट किया करें, देखा करें, और उम्मीद है कि आप सभी मुझे एक दिन बहुत आगे पहुँचाएँगे। और इस समय मेरे सब्सक्राइबर बिल्कुल भी नहीं बढ़ते हैं। देखिए, जब बढ़ते थे तब मैं आप सभी से ज़रूर कहती थी कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बट इस समय नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मेरे शॉर्ट वीडियो नहीं आ पा रहे हैं। और आप सभी को सॉरी बोलना चाहूँगी कि नहीं आ पा रहे हैं, नहीं मुझे टाइम मिल पा रहा है। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है कि कुछ करने का मन ही नहीं करता है। ब्लॉग वीडियो आ जाते हैं एक दो दिन में, यही बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे मेरा तेल भी हो गया है और मैं किचन में जो है सब्ज़ी रखने गई थी। और यहाँ पे मम्मी जी यूवी को लेकर के बाहर चली गई थी थोड़ा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो बोल रही थी कि कहीं जलवल ना जाए, तो मैं इसे बाहर से घुमा के लाती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, चले जाइए। और उसके बाद खाना वाना हमारा बन गया था। खाना वाना बनाने के बाद हम करेंगे घर की साफ़ सफाई। तो यहाँ पे जो है मैंने प्याज डाल दिया है। प्याज मैंने साथ ही में कट कर लिया था, आधी उस सब्ज़ी में डाल दिया था, आधा इस सब्ज़ी को बटा लिया था। और मैं हीटर में खाना बनाती हूँ ताकि गैस की बचत हो सके। आप सभी को पता है मोदी जी की सरकार में गैस कितनी सस्ती है ना, 1100, 1150, 1200 तक की गैस पहुँच जाती है। तो हीटर में कभी कभी काम चल जाता है, जिससे कि गैस काफ़ी दिन तक चल जाता है। अब देखिए, चूल्हे में तो इतनी गर्मी में बनाएंगे नहीं, चूल्हे में हम सिर्फ सर्दियों में बनाते हैं। बाकी हीटर आ गया है तो हीटर में ही काम चल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4-5 लोग हैं घर में, ज़्यादा बनाना पड़ता नहीं है, तो बना लेते हैं आराम से। तो यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने रोटी जो है गैस में बनाया था। यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, धूप आ गया था हीटर के पास, तो मैंने यहाँ पे नहीं बनाया था। फिर मैंने गैस पे रोटी बनाया था। मैंने सिर्फ 2 सब्जियाँ, चावल और दूध पकाया था हीटर में बस। तो यहाँ पे मैं जल गई थी, पता नहीं, तो तेल का छींटा पड़ गया था। एक दिन पता है मेरे ना यहाँ फोरहेड पे पड़ गया था तेल का छींटा, तो 2 निशान बन गए थे। मेरे साथ अक्सर यही होता है, मैं तेल के छींटों को इतना डरती हूँ, फिर भी वो पड़ ही जाता है। तो यहाँ पे अभी मेरे उंगली पे पड़ गया था, तो वही मैं देख रही थी। उसके बाद मैंने उसे पानी में डुबा दिया था, क्योंकि वो जल रहा था ना, इस वजह से नहीं ठीक हो रहा था। तो मैंने कहा थोड़ा पानी में डुबा दो तो राहत मिल जाएगी। और यहाँ पे मेरा खाना जो है बन गया है। तो अब हम थोड़ा सा घर गृहस्थी का काम कर लेंगे साथ ही साथ में। मैं सारा काम करती हूँ, ऐसा नहीं है। पहले देखिए मुझसे कुछ नहीं बनता था, लेकिन अब धीरे धीरे जब 3 साल हो गए हैं तो काफ़ी कुछ मैं सीख गई हूँ। और यहाँ पे मैं माटी लगा रही थी, क्योंकि यहाँ जो दीवार टूटने वाली थी, टूटा ऐसा लग रहा था। तो मैंने कहा इसमें माटी लगा देती हूँ। जैसे हम कोई टूटी हुई चीज़ को जोड़ते हैं फेविक्यूब से, वैसे ही ये दीवार भी होती है। कच्चा घर वैसा ही होता है। और कच्चे घर में रहने का मतलब एक आनंद ही कुछ और होता है, क्योंकि इससे हम देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो यहाँ पे मैंने सारी मिट्टी लगा दिया था। और कभी सोचा नहीं था कि ये काम करेंगे, क्योंकि जो मेरे पिछले सब्सक्राइबर है पुराने, मेरे मायका का घर देखा होगा, कहीं एक भी कच्चा नहीं है कि आप थोड़ी सी माटी भी वहाँ पे रख सको। लेकिन यहाँ ससुराल में करना पड़ता है, किस्मत की बात होती है। तो चलिए, मेरा फुल वीडियो जिसको भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सपोर्ट करना। यहाँ पे चूहा ने अपने घर बना रखा था, तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी माटी जो है भर दिया है ताकि वो जल्दी खोद ना सके। फिर उसके बाद मैंने यहाँ लीप पोत के इसको मिट्टी और गोबर से मैंने इसे लीप दिया था इस घर को, और ऐसे ही छोड़ दिया है। अभी भी ऐसे ही पड़ा है। जिस दिन मैं गेरू और गोबर से लिपाई करूँगी तो उस दिन मैं आप सभी को ज़रूर दिखाऊंगी। तो ऐसा नहीं है कि हमसे कोई चीज़ बनता नहीं है, कोशिश करो तो हर चीज़ बनने लगता है। धीरे धीरे सीख जाना होता था। जब मैं पहली बार आई थी इस घर में और मुझे बोला गया था, तो मैं हाथ डालने से मुझे बहुत घिन आता था, डर भी लगता था, मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि हाय भगवान मुझसे क्या क्या करवा रहे। बट अब तो अपनाना पड़ेगा, जो रियल है सो रियल है, अपना है तो करना ही पड़ेगा, दूसरा थोड़ी कोई करेगा। तो अब मुझे ये सारा काम करने में बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। ये होता है कि यहाँ पे ख़राब है, यहाँ पे गंदा है, लाओ इसे बना देते हैं, अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से देखिए मैंने इसे लीप पोत के फ्री कर दिया। यहाँ पे हमने गाड़ा है जात, तो हम किसी दिन जात में भी काम करेंगे, आप सभी को दिखाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। बाय बाय।